जी गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे। और मैं दिव्यांशु सारस्वत आप सभी का एक बार फिर से फ्यूचर डिफेंस ऑनलाइन क्लासरूम के अंदर आपका स्वागत करता हूं। देख सकते हैं आप पीछे पीपीटी पे लिखा हुआ है वेलकम यू एट फ्यूचर डिफेंस ऑनलाइन क्लासरूम। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासरूम के ऊपर फ्यूचर डिफेंस एकेडमी। हम पढ़ रहे थे हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी को। लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं कि भाई इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट होती है। हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम थोड़ा सा रिकॉल लेंगे। और ये देखिए हमारा एप्लीकेशन आपको पता ही है, किसी भी आईडी पे आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, इंफॉर्मेशन ले। प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे हम। नेक्स्ट अब देखो पढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था तीन बातें करेंगे बेसिकली हम। पहले प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की रेंज कितनी होती है भाई? ये आपका क्या है, टेस्ट है। एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, छोटा सा रिकॉल लेंगे लास्ट क्लास का, उसमें से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पूछूंगा मैं आपको। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 से 1 तक होती है। होती है या नहीं होती है? मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। और मिनिमम 0 हो सकती है। यह बात आपको पता है। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी 0, p इज इक्वल टू 0, ये किस कंडीशन में होगी? इम्पॉसिबल इवेंट के अंदर। ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है यानी इम्पॉसिबल है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है। और p इज इक्वल टू 1 किसकी होती है? श्योर इवेंट की। कोई इवेंट श्योर है 100% की होगा ही होगा। मैं आपको कह दूं कि जैसे कल सूरज निकलेगा, तो भाई निकलेगा ही निकलेगा, 100% श्योर है सूरज तो निकलेगा। हो सकता है दिखाई ना दे, बादल आ जाए और दिखाई ना दे, वो अलग बात है। लेकिन सूरज का निकलना 100% प्रोबेबिलिटी है, श्योर इवेंट है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? p इज इक्वल टू 1। ये बात हो गई। अब देखो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पीई होती है। कल हमने एक कॉइन की बात की थी। मैं बोलूं कॉइन की बात कर ली थी, तो कॉइन में क्या आता है? कॉइन में आपका एक तो हेड आएगा, और कॉइन में एक पॉसिबिलिटी क्या होती है आपकी? टेल आने की। तो मैं बोलता हूं इवेंट क्या है? इवेंट आपका है हेड, यानी कि इवेंट हेड आना है। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी? हेड और टेल, 2 पॉसिबिलिटी। और सिर्फ हेड आना मतलब सिंगल पॉसिबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो जाएगी आपकी PE इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस या फेवरेबल इवेंट्स। इवेंट्स नहीं लिख के आप आउटकम्स लिख लो। आउटकम्स की बात चल रही थी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं भाई? हेड आना, एक ही 1 आउटकम है। टोटल आउटकम कितने हैं? 2 आउटकम्स हैं। तो 1/2 क्या हो गई आपकी? प्रोबेबिलिटी हो गई हेड आने की। अब देखना, एक और नई चीज यहीं से निकालना चाहता हूं। मैंने जो चीजें आपको बताई ना, वो रिकॉल थी। वो क्या थी? रिकॉल थी। रिकॉल किसका थी? जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा उसका रिकॉल। उसका रिकॉल सिर्फ इतना ही था। यहां से मैं आप लोगों के सामने एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं, नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। अब वो क्या है वो सुनना है आपको। यहाँ पे जो ई वाला इवेंट है उसका मतलब है हेड आना। ई का मतलब क्या है? हेड आना। ई का मतलब क्या है? हेड आना। अगर मैं बोलूं हेड नहीं आना चाहिए, नॉट अ हेड, मतलब हेड नहीं आना चाहिए, वो क्या हो जाएगा? अगर ई यानी हेड आना है तो ई बार हो जाएगा। इसके ऊपर बार आ गया मतलब क्या हुआ? वो इवेंट नहीं हो रहा है। समझे बात को? अगर ई का मतलब किसी इवेंट का होना है, किसी इवेंट का होना है, तो अगर ई के ऊपर बार आ गया दैट मीन्स वो इवेंट नहीं हो रहा है। समझ में आई बात? आपके स्कूल जाने की प्रोबेबिलिटी अगर ई है तो वो इवेंट ई है। और मैं कहूं स्कूल नहीं जाने का इवेंट क्या हो जाएगा? ई के ऊपर बार आ जाएगा। तो अब इस ई बार की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो ई बार क्या है? नॉट अ हेड, मतलब हेड नहीं होना चाहिए, वो आ जाएगा ई बार। देखो कैसे? ई का मतलब क्या है?
हेड होना चाहिए, और ई बार क्या कह रहा है, नॉट अहेड। अगर हेड नहीं होगा, हेड नहीं होगा तो टेल तो हो सकता है, हेड नहीं होगा तो टेल तो हो सकता है। उसने सिर्फ ये बोला है कि हेड नहीं होना चाहिए, ई में क्या था, हेड होना चाहिए, तो इसका बार क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, कि जो चीज है वो नहीं हो, यानी कि हेड नहीं होना चाहिए आपका, हेड नहीं होना चाहिए, तो हेड नहीं होना चाहिए तो टेल तो होगा, टेल तो होगा ना, टेल हो सकता है, हेड नहीं होगा तो टेल होगा। तो यहां पे भी आपकी जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा बच्चों, देखो हेड नहीं हो सकता, हेड नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे नॉट हेड बोला है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और टोटल आउटकम वही आपका कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, टोटल आउटकम 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, ई बार की क्या प्रोबेबिलिटी हुई, 1/2। अब सुनना बात को ध्यान से, ये भी 1/2 है और वो भी 1/2 है। अगर मैं इन दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करता हूं तो क्या आता है, पीई प्लस पीई बार इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2। देखो यहां पे P जो है वो प्रोबेबिलिटी को शो करता है, E इवेंट को शो करता है। यहां पे भी P जो है वो प्रोबेबिलिटी को शो करता है, और E बार यानी जो E वाला इवेंट था उसके नहीं होने को E बार बोलते हैं, वो उसकी प्रोबेबिलिटी सॉल्व करता है। 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से एक और बात निकल के आई, Pe प्लस Pe बार इज इक्वल्स टू बच्चा 1 हो जाएगा। ये एक नई बात निकल के आई है, ये एक नई चीज निकल के आई है कि किसी भी इवेंट के होने प्लस उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है। अब आप कहोगे सर हम क्यों मान लें आपकी बात, आपने एक एग्जांपल दिया और आप कह रहे हो ये होता है हम मान लें, तो मैं कहूंगा मत मानो, एक एग्जांपल और दूंगा, आप हर एग्जांपल में लगा के देखना ये चीज लगेगी। कल ही हमने बात की थी डाइस के ऊपर, डाइस में कितने नंबर्स, 6 नंबर, 1 2 3 4 एंड 5 और आपका 6, यानी कि 5 और 6 यानी कि 6 नंबर्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर हो रहे हैं डाइस के अंदर। अब क्या बोला मैंने, कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, देखो कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, किस क्वेश्चन में लगा के दिखाऊं मैं आपको इसमें लगा के दिखाता हूं, इसमें लगा के दिखाता हूं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर, मैंने यहां पे ई इवेंट ले लिया, प्रोबेबिलिटी ये क्या हुआ, ओह सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे इनमें से, तो कंपोजिट नंबर होगा एक तो आपका 4 और एक आपका 6, ये दो कंपोजिट नंबर होने वाले हैं। कौन कौन से, 4 और 6 आपके दो कंपोजिट नंबर होने वाले हैं। तो आपके जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2, 4 और 6, 1 और 2, 2 नंबर हुए, तो फेवरेबल आउटकम हो गए 2। टोटल आउटकम कितने हुए, 6 नंबर है, 6 नंबर है, तो टोटल आउटकम्स हो गए 6। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, यानी कि 2/6। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 है, टोटल आउटकम 6 है, इसको और सॉल्व कर लो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो Pe की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आप तो बार वाले कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो। ई बार का मतलब क्या हो गया, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो आ जाएगा नॉट गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, नॉट गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। भैया ई का मतलब क्या था, 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 गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। तो यहां पे ई बार क्या हो जाएगा,
ई का मतलब अगर कंपोजिट नंबर है तो ई बार का हो जाएगा कंपोजिट नंबर नहीं है। बार क्या कर देता है, जस्ट चीज को घुमा देता है, तो नॉट गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो नॉट गेटिंग अ कंपोजिट नंबर मतलब कंपोजिट नंबर नहीं होगा, तो उस कंडीशन में सारे आ जाएंगे 1 2 3 एंड 5। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। अब ये कितने हो गए 1 2 3 4, तो यहां पे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए बच्चा, फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4, टोटल आउटकम तो यहां भी 6 ही रहेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई ई बार की, क्योंकि ये वाला इवेंट क्या है ई बार, फेवरेबल आउटकम 4 टोटल आउटकम 6, तो 4/6। इसको जैसे ही कैंसिल आउट करोगे क्या आएगा, 2 की टेबल से 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो यहां से पीई बार आपकी 2/3, और आप इन दोनों को ऐड कर लो यहाँ पे, पीई प्लस पीई बार इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/3, एलसीएम लोगे 3, देखो दोनों में क्या है, जो आपका डिनोमिनेटर है बटे में है अपॉन में है वो सेम है, तो ऊपर वाले को सीधा ऐड कर दो, 1 + 2 ये हो जाएगा 3/3, कैंसिल करोगे तो 1, तो मैं लिख सकता हूं क्या, पीई प्लस पीई बार इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ये किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ई बार वाली, इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। इस बात को अच्छे से हाईलाइट कर लेना, इस बात को अच्छे से नोट कर लेना, आज का कॉन्सेप्ट यही है। पिछली 2 स्लाइड से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं और मैंने आपको अच्छे से मेरी बात समझा दी है। क्लियर है यहां तक की बात, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है बच्चों। ठीक है, यहां से भी यही बात आई थी क्या कि पीई प्लस पीई बार ये क्या होता है 1 होता है, और ये हर कंडीशन में होगा, एवरी ईच एंड एवरी कंडीशन में सेम चीज होने वाली है। ठीक है, ईच एंड एवरी कंडीशन में ये चीज होने वाली है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा फोन आ गया था, उस कारण से आपको वॉइस में इंटरप्शन होगी, और थोड़ा सा मैं भी लग रहा हूँ स्क्रीन से बाहर चला गया था, बट फोन आने के कारण कुछ बार हो जाता है ऐसा, टेंशन ना लें आप, मैं यही हूँ, क्लास आपकी चल रही है सही से। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो आज अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है 0 से 1 तक होती है। 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट और P मतलब श्योर इवेंट, ये बात हो गई। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0, पीई प्लस पीई बार 1 होता है, ये बात आप पढ़ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन करवा देता हूं छोटा सा, कि अगर किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो उसके नहीं होने की कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, पीई प्लस पीई बार इज इक्वल्स टू 1 होता है। अगर आपको एक गिवन है, ये वाली गिवन है, तो इसमें से माइनस कर दो, पीई बार कितना हो जाएगा 1 माइनस पीई, यानी 1 माइनस 2/3, वैल्यू हो गई 1/3। कुछ भी नहीं करना, अगर आपको पी दे रखा है तो भी 1 में से माइनस करना है, पी बार दे रखा है तो भी 1 में से माइनस करना है, कुल मिला के इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख देना है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर पीई बार की वैल्यू 2/7 है, तो पीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 2/7 कर दो, आएगा क्या 5/7। ठीक है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 माइनस 2 करोगे अपॉन 5, सॉरी नीचे तो 7 ही है, तो ये आ जाएगा 5/7। ये चिंदी चिंदी क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का माइनस है, ये अगर सीखना है तो फ्रैक्शंस की वीडियो देखनी पड़ेगी, वहां पे आपको डिटेल में सिखाया हुआ है, बार बार वो चीज सिखाऊंगा। अगर मैं इसमें फ्रैक्शन भी सिखाने बैठ जाऊं, नंबर सिस्टम भी सिखाने बैठ जाऊं, फिर तो प्रोबेबिलिटी 1 महीने चल जाएगा। पढ़ना चाहते हो क्या 1 महीने, तो थोड़ी चीजें खुद से भी करो, ईजी है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। हो गई यहां तक की बात क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सुनो, ये हो गई सारी बातें अभी तक की, कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर आपको नहीं आई है।
अब देखो सुनिए, बात को ध्यान से सुनिए। अब हम बात करेंगे हमारे कार्ड्स के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे? प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर। प्लेइंग कार्ड सबने देख रखे हैं? ताश खेलते हो घर पे? जो खेलता है वो अच्छे से समझ सकता है। कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। रेड कार्ड्स होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर ब्लैक कार्ड्स भी होते हैं। दोनों टाइप के कार्ड्स होते हैं इसके अंदर। अब देखो, कहीं पे भी भेदभाव नहीं है इसके अंदर। अगर रेड कार्ड्स जो हैं वो 26 हैं, तो आपके जो ब्लैक कार्ड्स हैं वो भी 26 ही रहने वाले हैं। जो आपके रेड कार्ड्स हैं वही आपके ब्लैक कार्ड्स हैं, यानी कि 26 है। नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं। अब रेड्स में भी दो टाइप के हैं और ब्लैक में भी दो टाइप के हैं। क्लियर है यहां तक की बात? अब देखो, रेड में जो दो टाइप है उसको बोलते हैं, एक तो हर्ट और एक होता है आपका डायमंड। इसको क्या बोलते हैं? हर्ट, ठीक है। या इसको बोलते हैं लाल पान, इसको बोलते हैं डायमंड। कोई हिंदी परिप्रेक्ष्य का बच्चा है तो इसको ईंट कहते हैं, ठीक है। फिर आपका एक इस तरीके का आएगा और एक कुछ ऐसा आता है, ठीक है। कलरिंग कर देता हूं मैं इनकी। ये आपका हार्ट है, जिसको अपन लाल पान भी कहते हैं। देखो लाल दिख रहा है ना, लाल पान जैसा भी दिख रहा है। पान देखा है ना आप सबने? पान तो खाया ही होगा। पान खाया है ना? पान का पत्ता उल्टा कर दो, ऐसा ही दिखता है अगर वो रेड कलर में हो तो। ये देखो डायमंड शेप का है, और वैसे ही ब्रिक शेप में ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे इसको, पर इसे इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं, ठीक है, कार्ड्स की लैंग्वेज में। या फिर इसको बोलते क्या है? ईंट। क्लियर है यहां तक की बात? ठीक है, इसकी आउटलाइन कर देता हूं मैं ऐसे। ये आपका क्या है? एक तो हो गया आपका हर्ट, लाल पान, और एक हो गया आपका ईंट यानी डायमंड। फिर आपका हो जाएगा एक, सॉरी ये उल्टा बना दिया मैंने शायद जल्दबाजी के अंदर। ये आपका इस तरीके का होता है, एक सेकंड रुकना यार, ये सी से नहीं बन पा रहा है। थोड़ा सा कॉर्नर रखिएगा सॉफ्ट हमारे लिए। हाँ अब सही से बनाइए, ठीक है। और ये आपका, इसको बोलते हैं शायद हुकुम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं चीड़ी का पत्ता। क्या बोलते हैं इसको? हुकुम, और उसको चीड़ी का पत्ता। और ये दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों होते हैं ब्लैक, ऐसे। कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं। कुछ ऐसा ऐसा पत्ते होते हैं, आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि ये होता है हुकुम, ये होता है चीड़ी का पत्ता, ये होता है ईंट, ये होता है लालपन, हर्ट, डायमंड, और इसको कहते हैं स्पेड एंड एस। क्या कहते हैं? स्पेड एंड एस। ओके, क्लियर है यहां तक की बात आप सभी को? बोले क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गया होगा। अब देखो सुनो, ये भी पत्ते कितने होते हैं? 13, ये भी 13,
ये भी 13 और ये भी 13। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात किसी को? ठीक है, इसमें एक को स्पेड और एक को एस बोल देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सुनो, फेस कार्ड्स की बात करते हैं अब हम इसमें। किसकी बात करते हैं? फेस कार्ड्स की। फेस कार्ड्स की। फेस कार्ड्स कितने होते हैं? चलो फेस कार्ड से पहले हम बात करते हैं, जो 13 कार्ड्स होते हैं ना, उनकी बात कर लेते हैं। फेस कार्ड्स की बात इन 13 में ही कर लेंगे। देखो ये जो 13 कार्ड्स है ना सब में, अब इनको देखते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। तो इनमें देखो 13 कार्ड्स के अंदर सबसे बड़ा कार्ड होता है एक तो जिसपे ए बना हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं ना हुकुम का इक्का बॉस। एक गाना सुना हुआ होगा आपने, शायद अक्षय कुमार का ही है, हुकुम का इक्का बॉस, और बॉस फिल्म का ही है, अक्षय कुमार का गाना है। वो वाला इक्का बॉस, सबका बॉस। फिर बात आती है आपके फेस कार्ड्स की, जिनके ऊपर क्या बने हुए होते हैं? फेस बने हुए होते हैं। और वो फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं उनको लिख लो। सबसे पहले आपका किंग, जिसको बादशाह कहते हैं। उसके बाद में आपका क्वीन, बोले तो बादशाह है तो बेगम भी तो आएगी, बादशाह है तो बेगम आएगी। अब जब बादशाह भी है बेगम भी है, तो पुराने जमाने में गुलाम भी होते थे, दासियां गुलाम होते थे ना, तो भैया जैक भी आएगा। जैक क्या हो गया? गुलाम। ये तीनों क्या होते हैं? आपके फेस कार्ड्स होते हैं। मतलब इनके ऊपर क्या बने हुए होते हैं? फेस बने हुए होते हैं। आप देखोगे ना फेस कार्ड्स में, तो किंग के ऊपर ऐसे वो मुकुट रखा हुआ और उसको दिखाएंगे फेस बना हुआ उसके ऊपर। अगर बेगम है तो उसके ऊपर क्या होगा? उसने मतलब ये चुनरी सी और रखी होगी अपना वो, और वो बेगम दिखेगी आपको। गुलाम है तो उसमें भी आपको जे जैसा दिखेगा, भाई गुलाम है इसका। तो ये तीनों क्या होते हैं? फेस कार्ड होते हैं। तो एक कार्ड तो इक्के का हो गया, 3 कार्ड आपके फेस कार्ड हो गए। एक कार्ड हो गया आपका इक्का, दूसरा कार्ड हो गया आपका 3 फेस कार्ड्स हो गए। कितने कार्ड्स हो गए? फेस कार्ड्स हो गए। अब बचे कितने कार्ड्स? देखो एक वहां चला गया, 3 यहां चले गए, यानी कि देखो 1 और 3 4 कार्ड्स खत्म हो गए, 9 बचे। तो अब वो 9 कार्ड्स कौन से होंगे? वो आपकी नंबरिंग होगी। कैसे? 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 2 से 10 तक की जो आपकी काउंटिंग है ना, वो कार्ड्स होंगे, वो जिनको अपन नंबर कार्ड्स बोल सकते हैं। नंबर कार्ड्स क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इनके ऊपर क्या आ रहे हैं? नंबर्स आ रहे हैं। 2 लिखा हुआ होगा, 3 लिखा हुआ होगा, 4 लिखा हुआ होगा, 5 लिखा हुआ होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। तो एक आपका इक्का होगा, 3 आपके फेस कार्ड होंगे, 9 आपके क्या होंगे? नंबर वाले कार्ड होंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी की पूरी जो आपकी ताश है, या एक वेल शफल्ड डेक बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलेंगे आपको? वेल शफल्ड डेक। राइटिंग थोड़ी ढंग की लिखूं? क्या बोलेंगे? वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब अपन इससे क्वेश्चन बनाएंगे। आपके दे रखा है अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। शफल्ड का मतलब क्या हो गया? ऐसे अपन पीस मारते हैं ना, उसको बोलते हैं शफल्ड। शफल करके दी हुई है मतलब, ठीक है। अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब क्वेश्चन सुन लो। पहला क्वेश्चन है गेटिंग अ रेड कार्ड। गेटिंग अ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड की पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी बात चल रही है, या रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है। आप क्या करोगे? आप सपोज मेरे पास में एक डेक थी, उसमें से मैंने एक पत्ता निकाला, एक मैंने क्या निकाला? कार्ड निकाला। उसके रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी बात चल रही है। तो आपका फेवरेबल इवेंट क्या हो गया, या फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? रेड होना। और रेड कितने पत्ते होते हैं? रेड कितने कार्ड्स होते हैं आपके? 26 कार्ड रेड्स होते हैं। तो यहां पे रेड का जो फेवरेबल इवेंट का या फेवरेबल आउटकम आया, वो क्या हुआ? फेवरेबल आउटकम है रेड का। कितना? 26। क्लियर है यहां तक की बात? और टोटल आउटकम कितना हो गया? टोटल आउटकम तो जितने पत्ते हैं उतना ही होगा। टोटल आउटकम तो
जितने पत्ते हैं, जितने कार्ड्स है, उतना ही होगा। कार्ड्स को पत्ते बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एक बार लिखेंगे बस इस बार, बाकी में ऐसे ही करेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब देखो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 26। टोटल आउटकम कितने हैं? 52। तो ये हो गया 26/52। अब आप सबको दिख रहा है कि 26 का डबल होता है 52, तो सीधा 1/2 कैंसिल आउट करके लिख सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड क्या हो गया? 1/2 हो गया आपका। क्लियर है यहां तक की बात? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ेंगे। अब मैं लिखता हूं सेकंड जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी of getting a black card। तो यार मुझे एक बात बताओ, ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे? एक अगर हम बात कर रहे हैं वेल शफल डेक की, तो उसमें ब्लैक कार्ड्स कितने? आप सभी जानते हो फेवरेबल आउटकम्स यानी ब्लैक कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 26। टोटल आउटकम्स भी आपको पता है 52। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी आप जानते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो 26/52 अगेन वही आ जाएगा क्या? P इज इक्वल्स टू, अगेन आप इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा P इज इक्वल्स टू 26/52। ये तो पहले ही था, कट कर दिया तो क्या आया? 1/2। क्लियर है यहां तक की बात? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? बढ़े आगे। अब ब्लैक भी आ गया, रेड भी आ गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। अब सुनना बात, किंग की बात चल रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी बात कर रहे हैं। तो किंग कौन कौन सा होता है? देखो किंग होंगे 4। किंग होंगे 4। कैसे होंगे? देखो किंग आएगा किसमें? ब्लैक में भी आएगा। 2 किंग ब्लैक में आ जाएंगे और 2 किंग आपके रेड में आ जाएंगे। 2 किंग आएंगे रेड के अंदर और 2 किंग आएंगे आपके ब्लैक वाले पत्तों के अंदर, यानी कि जो हार्ट, डायमंड, स्पेड वगैरह थे उनके अंदर सब में क्या आ जाएंगे? किंग आ जाएंगे। तो टोटल किंग कितने हुए? किंग्स कितने हो गए? 4। ऐसे कार्ड्स कितने हुए जिनमें किंग है? 4 कार्ड ही तो हुए। हमने कहा कि 13 पत्तों के अंदर, 13 कार्ड्स के अंदर एक किंग होगा। अब रेड के भी 13 है और ब्लैक के भी 13 है, तो उनमें एक एक किंग। अब रेड में भी 2 टाइप के पत्ते थे, एक डायमंड एक हर्ट, तो उनमें 2 किंग हो जाएंगे। 2 किंग हो गए। और फिर ब्लैक में भी 2 किंग हो गए, तो 4 किंग हो गए टोटल। सेम क्वेश्चन किसका पूछ सकता है? वो क्वीन का पूछ सकता है। सेम क्वेश्चन वो किसका पूछ सकता है? जैक का पूछ सकता है। यानी कि जितने भी पत्ते हैं ना वो सब में पूछ सकता है। वो आपसे जैक का पूछ ले, वो आपसे क्वीन का पूछ ले, वो आपसे किंग का पूछ ले, वो 2 3 4 5 6 किसी का भी पूछ ले, तो सबके 4 4 पत्ते होंगे। क्यों होंगे? सुनो, हमने अभी देखा था कि ये 13 पत्तों का क्लासिफिकेशन है, और ये 13 पत्ते जो हैं, ये 13 कार्ड जो हैं, वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो किंग इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। क्वीन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। आपका जो जे है, गुलाम है, वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। जे को जैक बोलते हैं। आपका 2 3 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। 5 4 6 7 8 9 10 चारों में है। ए भी चारों में है, सब कुछ इसमें है। तो अगर किसी भी पत्ते में आपको ऐसा पूछ ले कि 4 किंग्स की प्रोबेबिलिटी या 4 किंग्स के लिए, तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा? 4। चाहे क्वीन का पूछे चाहे जैक का पूछे, तो फेवरेबल आउटकम 4। टोटल आउटकम कितना? 52। प्रोबेबिलिटी कितना? 4/52। यानी कि 4 की टेबल से कैंसिल करो, 4 1 जा 4, यहां आ जाएगा कितना? 13। तो P आ गया 1/13। क्लियर है यहां तक की बात? अच्छे से देख लो, मैं आपको स्क्रीन पे बहुत ही कम शो हो रहा हूँ, हो ही नहीं रहा, हो सकता है। अच्छे से नोट डाउन कर लो।
अब देखना इसमें चेंज होगा एक, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड क्वीन, ये पूछा है आप कि रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मुझे एक बात बताएं आप, रेड क्वीन कितनी होती है? देखो क्वीन तो 4 होती है, लेकिन रेड क्वीन कितनी होती है? रेड क्वीन होती है 2। तो यहां पे आपका फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 2। टोटल आउटकम कितने हो गए? वही आपके टोटल आउटकम 52, क्योंकि कार्ड्स कितने टोटल? 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो गई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी 2 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम यानी 52। जैसे इसको 2 की टेबल से कैंसिल आउट करोगे, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 26। तो आंसर हो गया 1/26। ये क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड क्वीन का आंसर हो चुका है। ये क्लियर है यहां तक की बात? अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक जैक। तो मुझे एक बात बताओ, ब्लैक जैक है अगर कोई, तो ब्लैक जैक कितने होते हैं? ब्लैक जैक होते हैं भैया 2, है ना? जो ब्लैक पत्ते होंगे उनमें तो ब्लैक जैक होगा। अब रेड कार्ड्स में जैक हो सकता है, लेकिन रेड कार्ड्स में ब्लैक जैक थोड़ी हो सकता है, इतने बेवकूफ थोड़ी हो। चमका या नहीं चमका, समझ में आया या नहीं आया? आ गया। टोटल आउटकम, टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। अगेन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 2/52, कैंसिल करोगे क्या आएगा? 1/26। खत्म हो गई कहानी। अब सुनना, कार्ड्स के ऊपर और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो दिखा दिया, बाकी सब चीजें भी धीरे धीरे आएगी आपके सामने। अब देखना कल हम जो बात करेंगे ना, पहले इन पे क्वेश्चन कर लेते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, जो नॉर्मल चीजें हैं कल इन पे क्वेश्चन करेंगे कल वाली क्लास के अंदर। उसके बाद में हम देखेंगे कि भाई 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो क्या होता है, 3 कॉइन को साथ में टॉस करते हैं तो क्या होता है, 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो क्या होता है। वो RIMC के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, उसमें से बनते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। 10 नंबर वाले क्वेश्चंस वहां से बनते हैं। ये तो बच्चे लेवल के क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक ऐसे सिखाना पड़ता है। तो आप मान के चलो कि आपकी प्रोबेबिलिटी को 5 वीडियोस में मैं फिनिश कर दूंगा विद क्वेश्चंस के साथ में। और अगर प्रैक्टिस सेक्शन, प्रैक्टिस सीरीज लेके आनी है तो वो भी आपके लिए मिक्स ले आएंगे एक वीडियो के अंदर। तो 5 से 6 वीडियो में प्रोबेबिलिटी को डंडा ना डंड कर देंगे, मतलब एक वीक प्रोबेबिलिटी फिनिश। और अगर आप बाद में देख रहे हैं, रिकॉर्डेड मिलने वाला है आपको सारा, तो आप एक ही दिन में 2x पे लगा के पूरा का पूरा कोर्स देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी का, तो खत्म कर सकते हो। संडे को बैठ गए, प्रोबेबिलिटी खत्म कर दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।